हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हील्स ऑन व्हील्स। और एक नया सफ़र, एक ऐसा सफ़र जो शायद मैं ज़िंदगी भर इसलिए याद रखूं क्योंकि इस सफ़र में बहुत सारे एडवेंचर्स आने वाले हैं। जब मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और मैंने साथ में बिठाया अपने पापा को और हम जा रहे थे कश्मीर। कश्मीर जाना था हमें मुजफ्फराबाद, और मुजफ्फराबाद पहाड़ी इलाका है, रास्ते में मरी से होते हुए जाना था। और मुझे ये लगा कि मेरी तो हो जाएगी तबीयत ख़राब और मुझे होगी शदीद वाली कार सिकनेस, इसलिए आई हैव टू गो एंड ड्राइव ऑन माई ओन। And the best part of driving on my own is that I get to create a lot of content for you guys. So ड्राइव करते हुए सफ़र शुरू किया। अपने मीटर को मैंने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया ताकि मैं पूरे वीलॉग को आपको बताऊं कि मेरी चंगान एल्सवेन एक पहाड़ी इलाके के ऊपर क्या माइलेज देती है। अभी जी सफ़र शुरू ही हुआ था तो ये ऑलमोस्ट 6 की एवरेज, यानी 6 डिवाइडेड बाय 100, ऑलमोस्ट 16-17 की एवरेज जो है ये मुझे इस वक्त तक दे रही थी जब मैं हाफ वे टूवर्ड्स कोहाला वाली साइड पे पहुंचने वाली थी। अब सफ़र थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। तो वी आर ऑलमोस्ट हाफ वे टूवर्ड्स मुजफ्फराबाद। इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 60 किलोमीटर्स हमने ट्रैवल कर लिया। और मीटर रीडिंग मैंने आपको दिखा दी है कि इस वक्त एवरेज जो है वो गाड़ी दे रही है 5.9 लीटर पर 100 किलोमीटर। यानी कि इसको अगर 100 से डिवाइड करें बाय 6 तो तकरीबन ये 12-13। अगैन ये सिर्फ अभी हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं तो उसके ऊपर हमें गए। सो द डिस्टेंस इज स्टिल हाफ वे। तो देखते हैं वहाँ पहुँचने तक हमारी गाड़ी कितनी अच्छी हमें एवरेज देती है। इस वक्त एसी नहीं लगा हुआ क्योंकि मौसम ठंडा है, बट ओवरऑल द weather is pleasant actually. Let's hope and let's see we reach safe and I'll keep you posted. तो जी, जैसे मैंने व्लॉग के स्टार्ट में बताया आपको कि ये सफ़र मेरे लिए बहुत ही यादगार होने वाला था और बहुत ही शानदार भी था क्योंकि मेरे आगे जो गाड़ी जा रही है ये ब्लैक रिवो डाला, ये और किसी का नहीं बल्कि है हमारे सुपरस्टार शाहिद खान आफरीदी का। बूम बूम लाला। एंड यस, आई वॉज ट्राइंग टू कीप अप द पेस, बट एक्चुअली बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था क्योंकि इससे आगे हमारे जो ड्राइवर जा रहे थे वो थोड़ा सा हल्का ही ड्राइव कर रहे थे। आगे हमारे साथ इस कैरावान में थी एक लैंड क्रूज़र, एक रिवो और मेरी चंगान एल्सवेन। मैंने खुद स्लो रखा हुआ था क्योंकि मैं ऑब्वियसली इनको फॉलो कर रही थी, लेकिन आगे जो होने वाला है वो मैं आपको क्या बताऊँ क्या होने वाला है। होने वाला ये था कि जैसे ही हम कोहाला के करीब पहुँचे तो हो गई शुरू स्ट्राइक की वजह से हम रास्ते में फंसे रहे। और ऑलमोस्ट इसी रास्ते पे आप समझें कि तकरीबन 4-5 घंटे तो हमें समझ ही नहीं आया कि हमें करना क्या चाहिए। रुके हम रास्ते में, हमने पकौड़े शकौड़े खाए, चाय शाय पी और फिर ये सोचा कि क्या हम सुबह आएँ। सुबह आने का भी ये प्लान जो था वो कंफर्म नहीं हो पा रहा था, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक डिटूर लिया जाए। अभी भी आप देख लें 5.5 बाय 100 डिवाइडेड बाय 5.5, अगैन 18 की माइलेज। तो जी हम लोग बड़ी ही होशियारी से जल्दी पहुंच रहे थे, लेकिन आगे ये हो गया आगे हो गया स्ट्राइक और हम यहाँ पे तकरीबन 15-20 मिनट से वेट कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी बंद है तो ऑब्वियसली पेट्रोल तो नहीं लग रहा। बहुत लंबी लाइन गाड़ी की बंद है। क्या लगता है पापा आपको किस वजह से हो रहा है ये स्ट्राइक जो है? मेरा ख्याल एक तो बिजली आजकल इशू है, या यौम यकजहती कश्मीर है, उससे रिलेटेड तो नहीं इसको पॉलिटिसाइज करे? नहीं, वो तो कल है और वैसे भी वो तो करना भी नहीं चाहिए, यूनिटी ख़त्म हो जाती है ना। सही बात है। आप कभी कश्मीर गए? मैं तो कश्मीर गया, नीला भट्ट वगैरह गया हूँ। जो खुद ड्राइव करके गया? नहीं, खुद ड्राइव नहीं, पैदल गया हूँ। पैदल? हाँ, फ्रॉम पटियाला न्यू मरी टिल नीला भट्ट वाया। तब तो रोड्स ऐसी नहीं होती थी ना, पहले तो बड़ा सोच समझ के जाना पड़ता था। सड़कें नहीं होती थी। वो पुल जो था वो एक डोली रास्ता था, उसके ऊपर, और नीचे दरिया जो था झेलम, उसके अंदर कुम्मन केरी, या आप क्या कहते हैं इंग्लिश में, जो पानी घूम रहा होता है, टरबाइन, उसको देख के डर लगता है। बहुत गहरा था वहाँ। अब देखते हैं आप कैसा बन गया कश्मीर। अब तो चले जी। हाँ, इसके बाद भी हम लोग वेट करते रहे। घूम फिर के हमने ये सोचा कि सफ़र को जारी रखा जाए और मानसरा के रास्ते होते हुए हम मुजफ्फराबाद सुबह पहुंच जाएं।
अब निकल तो हम गए और मुश्किलात तो ऑब्वियसली पार्ट होती हैं आपकी लाइफ का, लेकिन इस वक्त तक ना इतना कोई डर शर नहीं लग रहा था। बस लग रहा था कि बस पहुंच जाएंगे 3-4 घंटे 2-4 घंटे, क्योंकि जिन्होंने हमें बताया था वो यही कह रहे थे कि डिटूर इतना भी ज़्यादा लंबा नहीं है। मुझे फाइनली हमें 6 से 7 घंटे और तकरीबन 250 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद रास्ता मिला है मुजफ्फराबाद का, और हम पता नहीं कहाँ से, नथिया गली से मानसेरा, और अब मानसेरा के बाद मुजफ्फराबाद जा रहे हैं। और यू वोंट बिलीव, लेकिन ये रिव्यूज़ मैं बाकी सारे लोगों से भी डालूंगी। अगर कैमरा पे थोड़ा सा फोकस करें तो मेरे आगे ये लैंड क्रूज़र जा रही है, ये लैंड क्रूज़र, और इसके साथ एक रीवो डाला हमारे साथ है। उस रीवो डाला में डाला है और उसी में आगे एक प्रोटोकॉल की भी गाड़ी जा रही है, पुलिस जा रही है, जो हमें थोड़ा सा सपोर्ट करी है, बिकॉज हमारे साथ गेस्ट हैं, सारे जा रहे हैं कश्मीर फॉर अ कॉज के लिए। तो इन गाड़ियों का मुकाबला करते हुए मेरी चंगान एल्सविन और मेरी ड्राइविंग माशाल्लाह से अभी तक हम लोग बड़े मद्दे मुकाबले चल रहे हैं। एवरीवन वाज एप्रिशिएटिंग कि माशाल्लाह से गाड़ी कैसे चल रही है। 6.3 लीटर पर 100 किलोमीटर, ठीक है। इस वक्त भी एवरेज जो है वो आपके सामने यही है, 100/6 भी करके आप देख लें तो तकरीबन 12-13 की एवरेज। और मैं आपको बताऊं कि नथिया गली से होते हुए काला बाग और पता नहीं कैसे कैसे इलाके जिसमें चढ़ाइयाँ, बर्फ और पता नहीं क्या क्या वहाँ पे इस वक्त सिचुएशन थी। रश इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन स्टिल गुप अंधेरा, लेकिन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था। और पहाड़ी इलाकों में 200 किलोमीटर चलाना, जो जाते हैं वहाँ पे उनको आइडिया होगा। बट स्टिल जब हमारा सफ़र ख़त्म होगा इंशाल्लाह, हम जब पहुँचते हैं, मैं आपको तब अपने मीटर की एक कटआउट आपको दिखाऊंगी, स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी, ताकि आपको समझ आ जाए कि कितने किलोमीटर्स में अपनी गाड़ी चलाई है और इसकी क्या एवरेज रही है और कैसी इसकी परफॉर्मेंस रही है। सो स्टे ट्यून्ड। सो जी, कल मुझे टाइम नहीं मिला अपने व्लॉग को कंप्लीट करने का, बिकॉज वी वर रियली टायर्ड। एवरेज आप देख लें 6.5 लीटर पर 100 किलोमीटर, 264 किलोमीटर्स मैंने ट्रैवल किया है। आई एम स्टिल ट्रैवलिंग, और एवरेज आपको कैलकुलेट करके मैं बताती हूँ अगले। तो जी 100 डिवाइडेड बाय 6.5 इज अप्रॉक्सीमेटली 15 किलोमीटर्स पर लीटर। तो जी पीसी मुजफ्फराबाद से हम जा रहे हैं मुजफ्फराबाद स्टेडियम, और प्रोटोकॉल में मज़ीद गाड़ियों का इजाफा होकर मज़ीद मुश्किलात के साथ एक हाथ से ड्राइव करते हुए और एक हाथ से व्लॉग बनाते हुए की बहन। सो डे 2 ऑफ माई ट्रिप इन कश्मीर फॉर सेलिब्रेटिंग 5 फरवरी विद माई फादर। और प्रोटोकॉल में आपने देख लिया है कैसे मुझे इन बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ घूमना पड़ता है और साथ साथ अपना कंटेंट भी बनाना पड़ता है। सो प्लीज डोंट माइंड, ध्यान से चला रही हूँ मैं गाड़ी। और परफॉर्मेंस पेस आप देख लीजिएगा, आप खुद ही कैलकुलेट कर लो। तो आफ्टर अ डे ऑफ फुल ऑफ एक्टिविटीज़ वी फाइनली रीच बैक होम। और हालत इस वक्त बहुत बुरी है, लेकिन मैंने कहा कि व्लॉग कंक्लूड ना मैं आपको ज़रा दिखा दूं इस वक्त मेरे मीटर की कंडीशन। मैंने एक दफ़ा पेट्रोल का टैंक जो है वो मेरे 3 बार चले गए थे नीचे, 4 बार ऑलमोस्ट होने वाले थे, तो मैंने फुल करवा दिया। तकरीबन 6000 और का पेट्रोल डाला, 5.3 लीटर पर 100 किलोमीटर, ठीक है। ये मैं आपको अभी कैलकुलेट करके बताती हूँ कि ये तकरीबन बनती है 19 किलोमीटर्स पर लीटर एवरेज, ठीक है। ये लिटरली वो एवरेज हाइब्रिड गाड़ियाँ आपको देती हैं। DTE मतलब इसमें फर्दर हम कितना ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रिप हमारा था तकरीबन 400 किलोमीटर, 417 किलोमीटर मीन्स के एक लाहौर का हो गया, लेकिन ये पहाड़ी इलाकों का ट्रिप था। मैप पे मैं आपको प्रॉपर अभी शो कर देती हूँ कि हमारा रूट स्टार्ट हुआ इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से हम पहुँचे मरी, मरी से कंटिन्यूस में पहुँचे कोहाना ब्रिज के करीब। स्ट्राइक थी, स्ट्राइक की वजह से हम लोग फिर वापस डी राउट हुए, डिटूर हुए, हम गए नथिया गली, नथिया गली से हम लोग काला बाग, और उससे फर्दर जाते 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 हम लोग पहुंचे मानसेरा। मानसेरा से हम आगे जो है हमने 2 घंटे का ब्रेक लिया, खाना शाना खाया, और फिर हम मानसेरा से पहुंचे मुजफ्फराबाद। और ये तकरीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10 घंटे की हमारी ड्राइव। और 10 घंटे के बाद हमने अगले दिन का आगाज़ किया मुजफ्फराबाद में, स्टेडियम गए, स्टेडियम से कॉलेज गए, और वहीं से वापस। तो तकरीबन आप समझे कि 2-2.5 घंटे के अंदर हम वापस आए, क्योंकि राउट जो था वो बड़ा आसान था। और आपके सामने है मैंने मीटर में क्या ही कोई चेंजेस कर सकती हूँ, दोबारा से देख लें। 5.3 लीटर पर 100 किलोमीटर, 100 डिवाइडेड बाय 5.3 इज अप्रॉक्सीमेटली 19
किलोमीटर्स पर लीटर DTE, और ये आपके पास आ गया ट्रिप, जिसको मैंने अभी तक नहीं छेड़ा। तो जी अगैन वो तमाम लोग जो मैं आपको बता दूं, वैसे इसमें लाला भी बड़े परेशान हुए थे। हर बंदा जिसको मैंने बताया कि मैं मैनुअल गाड़ी चलाती हूँ, और वो भी चंगान एल्सवेन, मेरे साथ ही लैंड क्रूजर और रीवो डाला, ठीक है। उनकी हॉर्स पावर, उनकी पिक आपको पता है, उनके इंजन का आपको पता है, लेकिन आई डिड नॉट लेट माई सेल्फ लूज इन दैट कैरावान। ये भी बात थी कि ऑब्वियसली वो भी बड़ा ख्याल कर रहे थे, लेकिन स्पीड उन्होंने कम नहीं की, किसी ने लिहाज नहीं किया, क्योंकि हमें पहुंचना होता था बहुत जल्दी जल्दी, प्रोटोकॉल की गाड़ियां होती थी, तो इसलिए मैं साथ साथ रखनी पड़ रही थी। बट एवरीवन वाज सो अमेज्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ दिस कार, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट माई ड्राइविंग, कि मैं मैनुअल गाड़ी चला रही हूँ, और इस ऐसे ऐसे इलाकों से कि लिटरली वहां पे लाइट नहीं थी, तो ऐसे ड्राइव करनी पड़ी थी कि बस अल्लाह मियाँ बचाए, लेकिन अल्लाह ताला ही हमेशा हिफाजत करता है। लेकिन आई एम हैप्पी, आई अकम्प्लिश्ड अनदर अचीवमेंट, ट्रैवलिंग 417 किलोमीटर्स अप इन द नॉर्थ, प्रॉपर नथियागली एंड मानसेरा, जहाँ पे रोड्स की कंडीशन उतनी बेहतरीन नहीं है, लेकिन ये कि पहाड़ी इलाका है, तो आपको स्लोप्स और वो सब चीजें मैनुअल के ऊपर थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है अगर आपके पास अच्छी पावर की गाड़ी ना हो। इन शॉर्ट, लव द ट्रिप, मजा आया। दूसरे व्लॉग में मैं एक्चुअली लाला के व्लॉग में आप जाके देख लीजिएगा कि हमारी सेट ऑफ एक्टिविटीज क्या थी, क्या हमने काम किया, और KSL के भी मैं लिंक्स वगैरह ऐड कर दूंगी जो हमारे काम को बताएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, बिकॉज आई रियली नीड टू रेस्ट एंड गिव माई लेग सम रेस्ट, सो अपना बहुत ख्याल रखें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।